प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं जो भी भैया बहन, जो भी छात्र छात्राएं हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी जो एक हिंदी की पुस्तक काव्यांजलि है, उसमें से जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित वन पथ पर कविता है, उसमें से आज एक पद जो है हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है, जिसका संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित वन पथ पर कविता का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो ये वन पथ पर कविता है, ये कवितावली से लिया गया है। और वन पथ पर का मतलब है कि वन के रास्ते पर। सबसे पहले इसको जो है हम एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम जो है संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ इसका बताएंगे। और ये सवैया छंद में है, तो सवैया छंद पढ़ने में वैसे भी बड़ा आनंद आता है और सुनने में भी बड़ी ही आनंद की अनुभूति होती है। बस आप बने रहे वीडियो पर लास्ट तक। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपनी किताब खोल लीजिए, किताब में आप देखते रहें कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दे मग में डग दे, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दे दिए मग में डग दे, झलकी भर बाल कनी जल की, झलकी भर बाल कनी जल की, उठ सूखी गए मधुरा धरवे, फिर बूझती है चलनो अब के तिक, पर्ण कुटी करी हो कित होए, तिय की लख आतुरता पिय की, तिय की लख आतुरता पिय की, आखियायत चारु चली जल चोय, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दिए मग में डग दे, झलकी भरी बाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे, फिर बूझती है चलनो अब, फिर बूझती है चलनो अब के तिक, और पैर कुटी करी हो कित होए, पिय की लख आतुरता पिय की, आखियायत चार चली जल चोए। प्यारे बच्चों, ये संदर्भ इसका क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के वन पथ पर नामक कविता से अवतरित है और जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी वन के रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में जब चलते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, उसी का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने इस कविता में किया है। तो इसके बाद में हम व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य अवतरण में या प्रस्तुत पद्य खंड में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। यहाँ पर किताब आप देखते रहिए। पुरते निकसी, पुर का मतलब क्या होता है? किसी गांव का नाम होता है, किसी नगर का नाम होता है।
है ना। तो पुरते और अवधपुरी का नाम हो सकता है, संगवेरपुर का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अवधपुरी से यानी अवधपुर से निकलती है क्या, पुरते निकसी रघुवीर बधु। रघुवीर माने प्रभु श्री रामचंद्र जी, बधु माने पत्नी। श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी अवधपुर से निकल करके जैसे ही रास्ते में चलती हैं, धर धीर दिए मग में डग दे, यानी रास्ते में 2 कदम ही चलती हैं कि क्या होता है, धर धीर दिए, यानी 2 कदम वो चलती हैं सीता जी, और 2 कदम चलने के पश्चात क्या होता है कि झलकी भर भाल कनी झलकी। झलकी माने झलक पड़ती है, भर भाल कनी, भाल माने मस्तक होता है, मस्तक पर जो है पसीने की बूंदे टपकने लगती हैं, और पुट सूख गए मधुराधर हुए, और सीता जी के दोनों होठ सूख जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, यानी प्यास से जो है सूख जाते हैं, है ना। जब सीता जी वन के रास्ते पर अवधपुर से निकल करके 2 कदम ही चलती हैं, क्योंकि सीता जी राजा जनक की पुत्री थी, कभी वो बाहर निकली तो है नहीं, और जब उनको पैदल चलना पड़ा वो भी जंगल के रास्ते, तो उनकी स्थिति क्या होती है। तो जब वो 2 कदम ही वन के रास्ते पर चलती हैं तो उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं, और उनके जो मधुर होठ हैं, मधुर अधर, है ना, उनके दोनों होठ उनके जो है प्यास से सूख जाते हैं, और जब उनको अत्यधिक प्यास लग जाती है, सीता जी व्याकुल हो जाती हैं, तो फिर क्या करती हैं, पूछती हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्या कि फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। सीता जी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि कहाँ चलना है, फिर बूझती हैं यानी पूछती हैं, चलनो माने चलना है, अब माने अब, केतिक माने कहाँ, और पर्ण कुटी करी हो कित है, और आप जो पत्ते की कुटिया बनाने की बात आप कर रहे हैं, वो पत्ते की कुटिया आप कहाँ बनाएंगे। सीता जी व्याकुल होती हैं और उनके दोनों होठ सूख जाते हैं। फिर वो व्याकुल होकर के श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, हे प्रिय, अब आप कहाँ चल रहे हैं और आप कहाँ चलेंगे, और पत्ते की जो कुटिया बनाने की आप बात कर रहे हैं वो आप कहाँ पर बनाएंगे। और ऐसा जब सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं तो तिय की लखिया तुरता पिय की आखियायति चारु चली जल चोए। जब सीता जी की तिय माने पत्नी की, लखी माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता को, उत्सुकता को, सीता जी की व्याकुलता को, आतुरता को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर आंखों में पानी आ जाता है, अर्थात उनके आंखों से भी अश्रु निकलने लगते हैं, अश्रु टपक पड़ते हैं। तो इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर भाव इस वन पथ पर कविता के माध्यम से दिया। दोस्तों, ऐसी ही अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।